सबसे मूल बात, आज हमारी वीडियो का विषय है ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। ऐसे कौन से 5 महान नियम हैं जिनको धारण करके हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और अपने अंदर की इंटरनल पावर को जगा सकते हैं, अर्थात अपने अंदर की जो सोई शक्ति है उसको जगा सकते हैं। ऐसे कौन से नियम होते हैं जिनको आपको करना है, तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज आप ये देखिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना और ब्रह्मचर्य का फोर्सली पालन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं कि जबरदस्ती अपने अंदर एक ऐसी अग्नि को पैदा कर लेते हैं कि नहीं जी हमें तो पालन करना है, और वेगपूर्वक अपने वीर्य को रोक देते हैं, जिससे उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं जो अकारणली उनको अलग प्रकार की गड़बड़ी शरीर के अंदर पैदा कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उसके साथ में आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा, आपको अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा, हठ योग का सहारा लेना पड़ेगा और कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा। वही 5 नियम कौन से हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहली चीज आप ये सुनिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है अपने वीर्य का शोधन करना। वीर्य का शोधन क्या होता है? वीर्य का शोधन उसको बोलते हैं कि आप पूर्ण रूप से ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करें जिससे आपका वीर्य शुद्ध बने। आवश्यक पदार्थों का सेवन ना करें, ऐसी तली भुनी चीजों का सेवन ना करें जिससे आपका वीर्य भी उसी प्रकार का बने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आपको प्रातः उठना है, सुबह ही सुबह उठना है। जितना सुबह उठ सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तीसरा नियम यह है कि आपको स्वाध्याय करना है, अर्थात धर्म ग्रंथों का विधिवत नाम जप करना है, धर्म ग्रंथों का उच्चारण करना है और उनको देखना है, अर्थात उनकी स्टडी करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपको योग करना है। ठीक प्रकार से योग करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, कुंभक करें, आंतरिक कुंभक करें, बाह्य कुंभक करें। जितनी सारी चीजें योग का सहारा लेना पड़ेगा आपको इसमें। और सबसे अंतिम और 5वीं चीज क्या है? पर्याप्त नींद लें और अपने मन को वासनाओं से अलग हटा करके रख दें। तो ये 5 मुख्य नियम हैं जिनको पालन आपको करना है। साथ में अगर इनका नियम हटा करके आप दरकिनार करके फोर्सली तरीके से केवल और केवल वीर्य को रोकने का ही कार्य कर रहे हैं और इसको ब्रह्मचर्य समझते हैं कि हाँ ये इसका ये ब्रह्मचर्य है हमारा, हम इसका पालन कर रहे हैं, तो आप महामूर्ख हैं। आप नहीं जानते कि आप किस प्रकार से आपको करना चाहिए, अर्थात अपने शरीर का प्रयोग किस प्रकार से आपको करना चाहिए, ये आप नहीं जानते। अगर इसको जानना है आपको तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और प्रत्येक नियमों का पालन करें। और तीसरी चीज और सबसे अंतिम चीज ये है कि कौन सी ऐसी मुद्रा करें जिसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप वरुण मुद्रा कर सकते हैं, अग्र वरुण मुद्रा कर सकते हैं, स्वादिष्ठान मुद्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे स्वादिष्ठान चक्र से संबंध रखने वाला होता है। हमारा स्वादिष्ठान चक्र ही वीर्य को बनाने का कार्य करता है। स्वादिष्ठान चक्र में गड़बड़ी होती है तो वीर्य हमारा गड़बड़ी वाला हो जाता है। हम त्रिशूल मुद्रा कर सकते हैं, इसको हम स्वादिष्ठान मुद्रा भी बोलते हैं, इसको हम जो है समान मुद्रा भी बोलते हैं और इसको हम जल मुद्रा भी बोलते हैं, अर्थात वरुण मुद्रा भी बोलते हैं। तो उसको करने के बाद में आपको संभवी मुद्रा लगा लेनी है। इसको करने के बाद में ऐसे करके संभवी मुद्रा लगा करके बैठ जाएं और स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद में उसका जो विशेष बीज मंत्र है जिसको बोलते हैं बाम, उसका त्राटक करके उसका उच्चारण करें, ओम बाम ओम, इस तरीके से आप। तो ये एक साधना विधि है, मुख्य रूप से ये भैरव तंत्र विज्ञान की मुख्य साधना विधि है जिसके विषय में बहुत सारे साधक, बहुत कम साधक जानते हैं। आप इसका अभ्यास कर लेंगे, मात्र 7 से 8 दिन इसका अभ्यास अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन का सब कुछ बदलने लगेगा, अर्थात आपके अंदर एक ऐसी इंटरनल पावर जन्म लेगी, पैदा होगी कि जिसकी कल्पना आप स्वयं नहीं कर सकते। एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर डेवलप होगी जिसके बारे में आपने कभी जाना नहीं है, ना ही उसके विषय में आपने कभी जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जाओं को ग्रहण करने वाले हम बनते हैं। सुप्त अवस्था में बहुत सी ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर व्याप्त रहती हैं, लेकिन जब हम कुछ अलग करते हैं तब सुप्त हुई ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं और हमें अपने अनुकूल बनाती हैं और हम उनके अनुकूल भी बनते हैं। दोनों का समावेश जब चलता है तो ये जीवन को एक जलधारा के रूप में परिवर्तित कर देता है, एक दिव्य रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसमें साधक गोते लगा करके परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करता है जिसके विषय में उसने कभी न सुना है, न किसी धर्म ग्रंथ में देखा है, न ही उसने कभी कहीं पर भी इसके विषय में जानकारी हासिल की है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। आप परम साधक हैं, महादेव के साधक हो सकते हैं आप,
भगवान हनुमान के साधक हो सकते हैं, माता काली के साधक हो सकते हैं, किसी की भी साधना आप कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पालन कीजिएगा आप, सुनिश्चित इसमें आपको सफलता मिलनी है। 7 दिन की ये साधना है, इस 7 दिन की साधना को करें, आपको सुनिश्चित इसमें लाभ मिलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ पे, तब तक के लिए जय महाकाल।